राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार व्रत कथा और उसकी विधि और महत्व जो है वो सुना रहा हूँ कि बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र पहनना है और बृहस्पतिवार का जो व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष तौर पे जो है पीला वस्त्र पीला भोजन, इसके बारे में बताऊंगा। तो बृहस्पतिवार के जो व्रत है, जो व्रत रखते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है केले का पूजन करना चाहिए तथा पूजा के समय जो है मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। और इच्छा पूर्ति के लिए, जिसने विशेषतर जो है इच्छा पूर्ति के लिए जो है व्रत रखा है, वो जो भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करें और कि जो मेरी इच्छा है, हे भगवान बृहस्पति देव, आप इसको जो है स्वयं जो है पूर्ण करें। और मन में जो है दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में जो है तो एक समय भोजन करना है और भोजन में जो है नमक न खाएं और केले पर जो है पीले चने की दाल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, अपने आप स्वयं पीले वस्त्र पहनें और पीले फलों का जो है प्रयोग करें। पीले चंदन से भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धापूर्वक जो है भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए और इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और भगवान बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी इच्छाएं जो है पूर्ण होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और अति फलदायक है। तो बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब आगे की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक राजा राज्य करता था और वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन जो है तो मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा भी क्या करता था। उनके द्वारा और उनके घर पे जो कोई भी याचक जो आता तो वो निराश नहीं लौटता था। वहाँ प्रत्येक गुरुवार के व्रत रखते और पूजन करता था। हर दिन किसी गरीबों की, मतलब जैसे जो गरीब हैं उनकी मदद करते थे, परंतु यह सब बातें जो है उनकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने जो है वन में चले गए और महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति जो है साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूं। इस काम के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन जो है नष्ट हो जाए और मैं तथा आराम से यहाँ पर रह सकूं। साधु का वेश रखे जो है बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसे तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की जो है इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में जो है प्रसिद्ध होगा और अंत में जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई।
वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए, जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना, और बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने बालों को धोना, पीली मिट्टी से धोना, और बालों को धोते समय स्नान करना, और राजा से कहना कि वह भी अपनी दाढ़ी इत्यादि बनाए, और भोजन में मांस मदिरा का सेवन करें, और कपड़े धोबी क्या धुलवाने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे हुए अनुसार भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उससे केवल 3 बृहस्पतिवार बीत गए, और उसके समस्त धन संपत्ति वो सब नष्ट हो गई, और उनके कहे गए अनुसार भरपेट भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लग गया तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लग गया। इस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे प्रदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लग गई। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन भोजन नहीं मिलता, और वह जल पीकर ही दोनों समय रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बीत गए। बिना भोजन के व्यतीत 7 दिन हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के नगर ही मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव का पूजन और कथा सुन रही थी। रानी की बहन जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं दिया तो वह अति दुखित हो, उसे क्रोध भी बहुत आया, और लौटकर वह रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उनसे कई बार कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराशा एवं खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी।
कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई। वह बोली, हे बहन, मैं जो है भगवान बृहस्पति का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से न पूर्व न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है तथा राजा प्रदेश गए हुए, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को जो है तुम्हारे पास जो है 5 शेर जो है वेजल लेने के लिए जो है मगल भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान जो है सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में जो है किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से जो है विष्मती दासी जो है घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा जो है बेझर का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार जो है घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। और उसने बाहर आकर जो है रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिल रहा था तो वह भी व्रत ही समान था। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का जो है व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर जो है रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में जो है पूजन करता है और दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र पहनता है तथा प्रेम पूर्वक जो है भगवान बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, अन्न, धन और पुत्र देते हैं तथा मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर जो है रानी की बहन जो है अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी ने दोनों ने जो है निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन हम जो है तो जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा और घुड़शाला में जाकर जो है चना और गुड़ जो है वहाँ से ले आई। उसकी दाल बनाकर जो है केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब जो है भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर जो है दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर जो है पीला भोजन लेकर आ गए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन जो है तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर जो है अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि हे रानी, भोजन कर लो। रानी को जो है भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जो तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसीलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दिया गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए जो है 2 थालों में जो है भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही एक साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है बृहस्पति भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की जो है भोजन और धन की कमी जो है दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लग गई। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में जो है कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है,
तो आपको फिर से आलस्य होने लग गया है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे और प्यासे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर जो है दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितर जो है प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर जो है रानी ने इस प्रकार के सदकर्म जो है करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से उसका काफी यश फैलने लगा और कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर जो है उदास रहने लग गई और भगवान बृहस्पति से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी जो है तुझको याद कर रही है, वहां तेरा स्मरण कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा, वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार जो है रानी के पास जो है खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर की ओर जो है चल दिया। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लग गया। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को जो है याद करके रोने लग गया। उस जंगल में जो है भगवान बृहस्पति देव जो है तो एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा से बोला कि हे लकड़हारे, तुम इस बियान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में जो है आंसू आ गए और वहां साधु यानी बृहस्पति देव को जो है प्रणाम कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा जो है सुना दी। तब साधु रूप में भगवान बृहस्पति राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने जो है तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का जो है अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का जो है व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल तथा गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर जो है राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता है कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ भी जो है बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी मैं जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूं, जिसे मैं कह या सुनकर जो है व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम जो है तो किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन जो है तुम नित्य भांति जो है लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से जो है दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम जो है भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर जो है भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हो और बृहस्पतिवार की कहानी को जो है पढ़ सकते हो। तो जो है भगवान बृहस्पति देव जो है सब पर प्रसन्न होए। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार भी है कि प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में जो है घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण जो है ब्राह्मण देवता जो है बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे,
किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या जो है ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल जो है स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जो है तो वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जो है जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जौ जो है स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उसको जो है उठाकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका जो है सुप्पे में उन सोने के जौ को जो है साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए, साफ करने के लिए जो है सुप्पा भी जो है सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन जो है बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपा करके जो है मुझे जो है सोने का जो है सुप्पा भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई और पाठशाला से जब वापस लौट कर आई तो वह जौ बीन रही थी। तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे जो है सोने का सुख जो है वहाँ पर प्राप्त हो गया और उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का आचरण जो है वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय जो है अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर जो है मोहित हो गया, प्रसन्न हो गया और राजमहल लौटकर राजकुमार ने अन्न जल का त्याग कर उदास होकर जो है लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा जो है जल और अन्न त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह मंत्रियों के साथ जो है राजकुमार के पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण है, वह मुझे बताओ तो मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। तो राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। वह बोला, आपकी कृपा से मुझे जो है किसी प्रकार की जो है कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ जो है विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कर दूंगा। और राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रश्न होकर राजा को उस ब्राह्मण के कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ का समाचार पूछा तो ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार जो है ब्राह्मण कुछ समय पूर्वक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई और ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ गया। फिर उसने कहा सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगा जिससे जो है दरिद्रता जो है दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे और पुत्री अपनी माँ को जो है वहाँ पर समझाने लग गई कि माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम जो है स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, उससे सब निर्धनता जो है दूर हो जाती है, सब कष्ट मिट जाते हैं। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का जो है बचा हुआ जूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी ने अपनी माँ पर जो है बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात एक कोठरी में उसका सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से उठकर अपनी माँ को निकालकर सबसे पहले जो स्नान करवाया, पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगे। इसके प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और भगवान बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था को मृत्यु प्राप्त हो गई, स्वर्ग को गई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर जो है साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए
और धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर जो है ले आया और वहाँ बेचने लग गया। अधिक उसको धन मिल गया। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया। बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन से उसके सभी कष्ट जो है दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वहाँ व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए और आग भी न जलाएं। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको जो है सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब हो गया और नहीं पहुंच सका और भोजन अपने साथ महल में ले गए। तब जो है राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लाख का हार लटका हुआ था। उसे लटका नहीं दिखाई दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि ये जो है लकड़हारा मेरा हार चुरा कर ले गया। उसी समय जो है रानी की जिससे राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया और जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर जो है विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म जो है तो मुझे जो है दुख प्राप्त हुआ। जेल में बंद लकड़हारा बृहस्पति भगवान को याद करने लगा और तत्काल वहां पर जो है बृहस्पति भगवान प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के जो है दिन जो है कथा नहीं सुनी और व्रत करना भी जो है भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जो जेल खाने के दरवाजे पर तुझे जो 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उन पैसों से प्रसाद मंगाना और बृहस्पति भगवान का पूजन, कथा कहना तथा कथा का प्रसाद ग्रहण करना और दूसरों में भी बांटना। और जिस प्रकार से तुम्हारे जो है सभी कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जो है राजा को इसी प्रकार जो है 4 पैसे मिले। राजा ने सामान मंगवाकर कथा का ही प्रसाद बांटा और बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिससे तूने इस आदमी को जेल में रखा है, बंद कर रखा है, वह निर्दोष है। राजा को जो है उसी समय जो है उसे छोड़ दो और 9 लाख का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, परंतु अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और वह सब खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर वहां से जो है उससे क्षमा याचना की तथा योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसको विदा किया और बृहस्पति भगवान का किया ज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल गया। नगर के निकट पहुंचा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और जो है कुएं आदि बनाए थे, धर्मशालाएं थी। इसके बाद जो है राजा ने जब नगर निवासियों से पूछा कि बाग, तालाब, धर्म किसने बनाए, तो सभी ने कहा कि यहाँ जो है सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा कि देख, हमें अति दीन अवस्था में राजा छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से न लौट जाएं, तू द्वार पर खड़ी हो। रानी की आज्ञा अनुसार जो है दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उनके साथ महल में ले आई। राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली तो रानी से पूछा कि बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? यह सब जो है तब रानी ने बताया कि यह सब जो है बृहस्पति भगवान के प्रभाव से और बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से जो हुआ है। और अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, नित्य व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और वह कथा कहते। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अब अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। वो कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, चलो हम तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। आदि कथा पे जो है मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो वह राम राम के जो है वह मृत व्यक्ति जो है खड़ा हो गया। राजा आगे चलते शाम हो गई। उसने एक किसान को खेत में हल चलाता मिला। उसे, अरे भाई, तुम भी मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हरा जोत लूंगा, जाओ भाई, कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला। इस प्रकार जो है वह बैल छोड़कर गिर गया और अपने पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसी समय जो है किसान का बेटा जो है तो वहाँ पर जो है मृत हो गया और वो माँ को रोटी लेकर आया और वो पुत्र ने सारा हाल कह सुनाया। बेटा सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा के सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द
वो भी बंद हो गया और फिर अपनी बहन के घर पहुंचा आवत की। और दूसरे दिन जो है राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन करें। वह अपनी बहन से पूछा, कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, वह मेरी कथा का श्रवण कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये भय ऐसे देश नहीं, यहाँ तो सबसे पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वहाँ बहन चली गई और कुछ बहन चली गई, व्यक्ति नहीं मिला। उसने खोज भीन किया और नहीं कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसको पता लगा, वह 3 दिन से उसने भोजन नहीं किया। उसने कथा सुनी तथा कथा सुनने के आग्रह से वह तैयार हो गया और बृहस्पतिवार की कथा जिसको सुनकर कुमार का जो लड़का ठीक हो गया। कुछ दिन बाद राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने नगर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने जो है अपनी बात जो है उनसे कही और जो है तो भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। और वह बहन ने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा है। राजा ने रानी से बोला, हम निर्वन से हमारे मुंह देखने का भी धर्म नहीं। वह उदास होकर बिना भोजन शय्या पर लेट गया। रानी, हे प्रभु भगवान बृहस्पतिदेव हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। वह 9वें महीने में राजा की गर्भ से सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर आई। तो वह अपने यहाँ आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनकामनाएं सभी को पूर्ण मनवांछित फल देते हैं। श्रद्धापूर्वक जो है बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए। बृहस्पतिदेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके सदैव जो है रक्षा करते हैं। श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिदेव का पूजन सच्चे दिन से करना चाहिए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन से हृदय से रानी राजा ने बृहस्पतिदेव का जो है कथा और श्रवण और गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूरी की। इसलिए कथा सबको कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पतिदेव भगवान प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए उनके सदा जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय।